एक बड़ा गंभीर विषय हमारे संज्ञान में आया है और इतना गंभीर है कि लाखों बच्चों के भविष्य को इफेक्ट करेगा। सुबह एक अखबार में भी ये न्यूज छपी थी, मगर जब हमने उसकी डिटेल चेक करवाई तो उससे ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के बाद पता चला कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। पिछले साल नवंबर में जो नैक है, देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो रेटिंग यूनिवर्सिटीज को देती है और जिस रेटिंग से बच्चा कैंपस का सिलेक्शन करता है, उसकी ग्रेडिंग एमडीयू की नवंबर से हटी पड़ी और उसके बावजूद एमडीयू प्रशासन ने अपनी वेबसाइट, अपने ब्रोशर्स और अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें नैक A+ रेटिंग लिखने का काम किया और नैक के माध्यम से ही वो ऑनलाइन जो लर्निंग होती है या डिस्टेंस लर्निंग होती है, इसका प्रोसेस चलाते हुए आज लगभग 6000 और 6500 के बीच में बच्चों को एफिलिएट कर वहां पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों यूजीसी ने लिखित तौर पे एमडीयू को भेजा है कि आप नैक के अप्रूवल के बिना नैक की ग्रेडेशन लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी एमडीयू प्रशासन ने अभी तक नैक A+ रेटिंग की प्रदर्शनी जो है वो अपने किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से नहीं हटाई। जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन INSO अब इसमें कार्रवाई करेगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज में हुआ है और वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसको बताया गया है कि आपने लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हम भी कल रोहतक के अंदर INSO की ओर से एसपी रोहतक को भी इसमें पिटीशन देंगे और महामहिम क्योंकि चांसलर है, ये उनका दायित्व बनता है कि वो इस पे तुरंत एक्शन लेने का काम करे। मैं तुरंत उनसे भी समय लेकर उनसे भी मिलकर आऊंगा, क्योंकि एज चांसलर अगर उनके अंडर किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो वो भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मगर ये सारा का सारा खेल जो है ये एमडीयू के जो टॉप मैनेजमेंट, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और उनके सहयोगी है, उन द्वारा रचा गया है। क्योंकि शायद टेन्योर भी एमडीयू के वीसी का 80-90 दिन का बाकी है और उनकी डिग्री के ऊपर भी फॉर्मली एफआईआर के लिए लिखा जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन कुरुक्षेत्र पुलिस कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है कि उनने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से तुरंत कि महामहिम राज्यपाल इस पे तुरंत एक्शन ले और हरियाणा सरकार को डायरेक्ट करे कि नैक रेटिंग के ऊपर जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन एमडीयू के टॉप मैनेजमेंट के ऊपर लिया जाए। नैक की रेटिंग क्यों नहीं कराई गई, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले 1 वर्ष से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया गया और आप अगर उठाकर देखोगे तो उसके अंदर अलग अलग संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, केवल मात्र उनके प्रोग्राम हो रहे थे। नैक A+ से एमडीयू की रेटिंग B-C ना ले जाए, इसको रोकने के लिए और गवर्नमेंट के आगे अपने नंबर पूरे रखने के लिए इसको रिन्यू नहीं कराया गया और रिन्यूअल की चिट्ठी इस साल
भेजी गई, जिसको नैक द्वारा रिजेक्ट कर दिया। ये सारे तथ्य मैं आपको ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जो कागज हैं वो मुहैया करा दूंगा, मगर ये विषय बड़ा गंभीर था और इस विषय के लिए ही आज आप सबको हमने यहाँ बुलाया है। साथ में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि हमारा स्थापना दिवस 7 तारीख का है, आप सभी आमंत्रित भी है और आप सब जुलाना आए और पार्टी के 8वें स्थापना दिवस का हिस्सा। सर, रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो जाती है, उसके सुविधाएं नई बना दी जाए वो एक चीज है, मगर जिस तरीके से उस युवा साथी का निधन हुआ, शायद उससे दर्दनाक वीडियो तो खेल के मैदान में आपने नहीं देखी होगी कि बास्केटबॉल का सैकड़ों किलो का पूरा पोल उसके लंग्स के ऊपर कोलैप्स कर गया। और मैं मानता हूं ये जो हालात हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन जाते हैं उनके ऊपर ना तो ग्राउंड कीपर रखे जाते, ना उनकी मेंटेनेंस पे ध्यान रखा जाता है। अब तो सरकार एक्टिव मोड पे आई है और मैं उम्मीद रखता हूं कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 10 साल पहले बने हैं उनके लिए स्पेशल बजट चाहे विंटर सेशन में जारी किया जाए, जारी करके उन सब की मेंटेनेंस तुरंत प्रभाव से कराई जाए। हरियाणा के 6800 गांव और 140 के आसपास जो एमसीज और उनके छोटे शहर हैं, उन सब में पार्टी के कार्यकर्ता जाकर निमंत्रण भी दे रहे हैं। और मैं मानता हूं क्योंकि पिछले साल चुनाव के अंदर हमने रैली करी थी तो स्थापना दिवस नहीं मनाया था, पूरे जोश और उत्साह के साथ जुलाना की धरा पर पूरा हरियाणा आएगा भी और इस स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाएगा। तो बीच में लड़ने की तैयारी है, ये क्यों कहना है कि 29 का लड़ेंगे, हमारी तो तैयारी वो चौटाला साहब वाली बात है, जूते पहन के बैरिक में सोते, जब चुनावी मैदान में उतारने के आदेश आ जाए हम तैयार रहते। क्या कुछ मुद्दे ले रहे हैं अब आगामी? अभी तो शुरुआत है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, शायद इससे तो आप सब मेरे से ज्यादा वाकिफ हैं, आप तो रोज रिपोर्टिंग करते हैं। कल भी एक खिलाड़ी को रोहतक में मार दिया गया, पहलवान को। ये घटनाएं कम नहीं हो रही, विदेशों से धमकियां आनी कम नहीं हो रही, डीजीपी कूदते घूम रहे हैं। अब तो ये कहने लगे टोल पे नाके लगा दो, वर्दी ठीक नहीं है उसको पुलिस लाइन हाजिर कर दो, कोई पुलिस लिखता है गाड़ी पे उसको सस्पेंड कर दो। उनका टेन्योर तो सारा मात्र 23 दिन का बाकी है। क्या सरकार एक्सटेंशन दे रही है? नया डीजीपी आएगा, मुझे लगता है जिम्मेवारी है लंबे टेन्योर के डीजीपी के लिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारे। और लॉ एंड ऑर्डर जब सुधरेगा जब ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। किसान की अब तक पेमेंटें नहीं आई, इस बार फसल खराबा आप लोगों ने रिपोर्ट किया था, 18 लाख एकड़ में हुआ था। 18 लाख एकड़ का मुआवजा सैनी साहब बताए 1 एकड़ का भी भिजवाया हो? अब तक 72 परवाही के 557 रुपए बाजरे के किसी किसान को नहीं मिले। और आज आता आता मैंने कोई कम से कम 10 ट्रालियां नरमे की मंडी में जाती मिली है। सीसीआई की तो परचेज ही बंद है, तो किसान को तो आज नरमा भी 2000 रुपए सस्ता बेचना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि वहां पर सरकारी एजेंसी उपलब्ध नहीं। तो विषय अनेक है, मगर सरकार को समय समय पे जगाना विपक्ष का काम है और हम मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़े। डीजीपी साहब कहते हैं कि 2000 से ज्यादा जो है उन्होंने क्रिमिनल पकड़ लिए, किस तरह से काम करेंगे? इसका मतलब तो उनकी पुलिस सो रही थी आज से पहले, या सैनी साहब कहीं ना कहीं शय दे रहे थे उन 2000 क्रिमिनल्स को जो ओपन पब्लिक में घूम रहे थे। और ऐसा क्या हुआ कि 2000 एक साथ पकड़े गए? इनने तो पता है क्या किया है, जो लोग जेल में बंद थे उनको भी बाहर लाकर सड़कों पे चला के कह दिया हमने क्रिमिनल पकड़ा। अब किसी आदमी पे 15 एफआईआर है और वो एक केस में जेल में बंद है, जब पकड़ा जाता है तो 15 के 15 में वो अरेस्ट होता है। उसको अलग अलग जगह पेश करके आंकड़े बढ़ाने का जो काम किया है, ये तो मुझे लगता है इनकी रिटायरमेंट में एक ट्रॉफी इनको दी जाए तो बेहतर रहेगा।